हे डियर टीचर्स एंड लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम अपने यूपीटेट पीवाईक्यू सीरीज़ में इंग्लिश के पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये यूपीटेट पेपर 1 जो 23 जनवरी 2022 को ऑर्गेनाइज हुआ था, ये उसके क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ लाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लाइन। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे एडजेक्टिव्स हैं कौन कौन से। इसमें हमारे एडजेक्टिव हैं लाइव और डेड, और ये कौन से एडजेक्टिव हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है ये भी एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होता है। ठीक है, फिर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? ये हमें आंसर करता है हाउ मच। ठीक है, कोई चीज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से पता चलता है। लाइक सम मिल्क, है ना, नो मैनर्स। यहाँ पर नो और सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनडेफिनेट एडजेक्टिव भी जो है वो आपका एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक सब टाइप है ये। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी पता चलती है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें किसी चीज़ का नंबर पता चलता है। लाइक फ्यू बॉयज़, ये क्या है? ये हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और अगर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लेंगे तो 5 बॉयज़। ठीक है, ये है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये इसका एक सब टाइप है। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड। इसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें से एक का जो स्पेलिंग है वो गलत है। डेसिडुअस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एंट्रेंस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एम्बिगुअस इज़ ऑल्सो करेक्ट। गवर्नेंस में एन के बाद ए आएगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये गलत है। हमसे क्या पूछा है? जो गलत है, जो मिस स्पेल्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटेन्यूएट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक थिन। ऑल्दो इसका डायरेक्ट मतलब मेक थिन नहीं होता है, इसका मतलब होता है मेक वीक। ठीक है, बट क्योंकि हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है इसके सिमिलर कौन सा है? मेक थिन। सो दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन कौन सा है? अच्छा, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस हमारे होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स मतलब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। जो वर्ड्स दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है नो सूनर। ठीक है, और नो सूनर के साथ हमेशा याद रखिए, नो सूनर के साथ हमेशा पेयर बनता है देन का। मतलब अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर यूज़ हो रहा है तो उसी सेंटेंस में आगे चल करके देन ही यूज़ होगा, देन भी यूज़ होगा और देन ही यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? नो सूनर तो सब में है, नो सूनर नो सूनर नो सूनर। बट नो सूनर के बाद यहाँ पर बट लग गया तो ये रॉन्ग है, एंड भी रॉन्ग है, व्हेन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, देन। हाँ, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ये एक रूल आपको याद रखना चाहिए कंजंक्शंस का, कि अगर नो सूनर होगा सेंटेंस में तो उसमें आगे चल करके देन लगेगा। ठीक है, और देन किसके साथ लगता है? रादर के साथ, रादर देन। ठीक है, तो देन एक रादर के साथ भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द सूटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। हिंदी में जैसे हम विपरीत या फिर विलोम बोलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, तो ऑपोजिट वर्ड। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब होता है गुड जजमेंट, शोइंग गुड जजमेंट। ठीक है, इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि कोई जो हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रूडेंसी या फिर इम्प्रूडेंट। केयरफुल मतलब वी ऑल नो। सिली का मतलब भी क्या होता है? सिली का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा मतलब पागल टाइप। सेगेशियस का मतलब क्या होता है? शोइंग गुड जजमेंट। ठीक है, अब हमसे जुडिशियस का एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिली, क्योंकि जुडिशियस का मतलब क्या है? जुडिशियस का मतलब है जो
जजमेंट, जो सही जजमेंट शो करे। और सिली का मतलब क्या है, जो वो थोड़ा मतलब पागल सा और ऐसा, तो सिली ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सेगेशियस का मतलब तो शोइंग गुड जजमेंट है, ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया, सिनोनियम। इम्प्रूडेंस का मतलब इससे कोई आपस में कोई मेल खा नहीं रहा है। केयरफुल का मतलब भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो केयरफुल है वो जुडिशियस भी होगा, वो सही जजमेंट ले सकेगा जो केयरफुल होगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सिली। क्वेश्चन नंबर 66, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज। टू पुट आउट का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश स्पेशली फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करना, फायर को बुझा देना, उसका मतलब क्या होता है टू पुट आउट। उसको हम क्या बोल सकते हैं, टू पुट आउट द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। ये है हमारा, सबसे पहले तो हमारे सेंटेंसेस होते कौन कौन से टाइप के हैं। हमारे सेंटेंसेस होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल हमने हिंदी में भी पढ़ा था। सिंपल कौन से वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, जो सिंपली एक जिसमें एक वर्ब होता है, जैसे आई वेंट। ठीक है, आई वेंट, राम केम, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है, ये सरल वाक्य है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस joined by and but और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे राम केम एंड श्याम वेंट। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, राम केम अलग सेंटेंस है, श्याम वेंट अलग सेंटेंस है, लेकिन हमने इसको किससे ज्वाइन कर दिया, एंड से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, और इसको हम मोस्टली इफ़, व्हेन, इन सारे वर्ड से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि दिस इज़ द हाउस, ये एंड इन तक, आई वॉज बॉर्न। अब देखिए यहाँ पर आई वॉज बॉर्न जो है ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आई वॉज बॉर्न मैं पैदा हुआ, ये अपने आप में एक सेंटेंस, एक मीनिंग बना रहा है। लेकिन दिस इज़ द हाउस, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक हम अगर हम हिंदी में बोलते हैं, हम बोलेंगे ये वो घर है, तो इसके आगे हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि ये कौन सा घर है जिसमें मैं रहता था, जिसमें मैं पैदा हुआ, या कुछ भी। तो ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिसको हमने किससे ज्वाइन किया है, इन विच से। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैश द लॉयर, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब होता है। तो क्या है, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग, इट वोंट कीप अवेक। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कौन से सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है। द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, देखिए यहाँ पर एक कीप है हमारा वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस अवेक, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग सो इट वोंट कीप अस अवेक, यहाँ पर भी क्या है, इट वोंट, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, वर्ब्स हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर कीप है। ठीक है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, यहाँ पर हमारा ये भी आ गया। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या है, हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। अभी हमने पढ़ा कंजंक्शन क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, और ज्वाइनिंग वर्ड्स हमारे कभी कभी हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगते हैं। डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल
हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ एज ही हैज़ नॉट पेड हिज बिल। सिंपली यहाँ पर एज आ जाएगा। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको कंजंक्शंस का यूजेज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपको ये सारे यूजेस पता हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ अ करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? हम हिंदी में पढ़ते हैं ना अलंकार, तो ये वही है कि हम अलंकार से क्या करते हैं। अलंकार जो होता है, अगर मैं आपको इसको हिंदी से रिलेट करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अलंकार से हम जो भी हम लिख रहे हैं हम उसको सुंदर कर देते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में हम वी यूज़ फिगर ऑफ स्पीच सो दैट आवर राइटिंग कैन बी मोर ब्यूटिफुल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते थे किंग्स ऑल्सो डाई। ठीक है, किंग्स ऑल्सो डाई, बट हमने इसको एक अलग वे में प्रेजेंट करने के लिए क्या बोला, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो ये क्या है, हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब हमारे कई टाइप के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑल द ऑप्शंस, और हम एक एक ऑप्शन को पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मेटाफर। मेटाफर, देखिए मेटाफर में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं या फिर सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन। और ये कैसा होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। कैसे, लाइक टाइम इज़ मनी। अब टाइम को हमने किससे कंपेयर कर दिया, मनी से। ठीक है, और डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। सेकंड क्या है हमारा, सिमिली। देखिए मेटाफर और सिमिली बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन शो करते हैं। ठीक है, बट इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे टाइम इज लाइक मनी। अब यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, लाइक का। यहाँ पे हमने बोला टाइम इज़ मनी, टाइम क्या है, समय क्या है, पैसा है। और सिमिली में हमने क्या बोला, टाइम इज़ लाइक मनी, समय पैसे की तरह है। तो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया। नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, हम किसी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे एब्सेंट मतलब एब्सेंट पर्सन या थिंग जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक ओ डेथ कम एंड टेक मी। अब डेथ एक्चुअली प्रेजेंट तो है नहीं, है ना, बट वी आर एड्रेसिंग टू डेथ, कम एंड टेक मी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर भी डेथ है, यहाँ पर भी डेथ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फोर्थ एंड फाइनल क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के वर्ड से हमें समझ में आ रहा है पर्सन की तरह है उसको शो करना। मतलब कि कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो होती है, इनएनिमेट चीज़ें यानी कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं या फिर जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स शोन एज लिविंग। अब यहाँ पर देखिए, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स। डेथ क्या है, डेथ तो एक इनएनिमेट चीज़ है ना, तो डेथ को हम टच कर सकते हैं ना ही उसको हम देख सकते हैं। बट इसमें क्या बोला है, डेथ ने अपने पंजे जो अपने हाथ हैं वो किंग के ऊपर ले किए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पर्सोनीफाई कर दिया डेथ को। उसको हमने कैसा शो किया, लिविंग को, क्योंकि लिविंग थिंग्स के ही हाथ पैर होते हैं, तो हमने डेथ को भी एक लिविंग बीइंग की तरह यहाँ पे शो किया। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द गाइड सेड दैट, ये हमारा मेन सेंटेंस है, इसके बाद के ही हमें सेंटेंसेस सीक्वेंस में और लगाने हैं। ठीक है, द गाइड सेड दैट, इसको हम ऑप्शंस के थ्रू सिंपली कर सकते हैं। सबसे पहला है आर, द गाइड सेड दैट यू विल फाइंड, ठीक है, अ फेयरर बिल्डिंग नोवेयर इन द वर्ल्ड देन दी ताजमहल। ठीक है, ये लेकिन ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है, और दूसरा ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, द गाइड सेड दैट आर, यू विल फाइंड क्यू अ फेयरर बिल्डिंग एस देन दी ताजमहल पी नोवेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, क्योंकि ये परफेक्ट हमारा सेंस बना रहा है। सेंटेंस का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। यहाँ पे हमारा ये टेंसेस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हैव नॉट सीन हिम। ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैव लगता है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इससे पहले यूपी टेट जो हुआ था कंडक्ट 2017 में, उसमें एक पैसेज आया था, ये उसमें से क्वेश्चन गिवन है। तो आई डोंट नो ये आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर क्यों क्वेश्चन गिवन था, लेकिन इसका जो आंसर जिन बच्चों को याद रहा होगा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर होगा डायनासोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा हमारा वर्ड है? अपेस। अपेस का मतलब क्या होता है? क्विकली। एडवर्ब को पहचानने की एक सबसे शॉर्टेस्ट जो ईजीएस्ट ट्रिक होती है वो ये होती है कि जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई लगा होता है वो हमारे क्या हो जाते हैं? एडवर्ब्स। यहाँ पर हमारा मीक जो है, मीक क्या है? एक एडजेक्टिव है, और फेस क्या है? नाउन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? अपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, fill in the blanks with suitable pronoun. अब pronouns we all know that the words which are used in place of noun are called pronoun. My son and my daughter are very fond of herself, नहीं बिल्कुल नहीं, himself, इन दोनों का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। themselves, ठीक है, एक बार को ये हो सकता है। each other, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे के, each other, ठीक है, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेटाफर। देखिए मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन शो करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन, और इसमें हम सीधा कंपेयर कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ही इज़ अ बिग डोंकी, बिल्कुल हमने ही यानी कि जो भी पर्सन था उसको हमने बिग डोंकी से सीधा कंपेयर कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं शो हो रहा है। द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ अ रोज, यहाँ पे कंपैरिजन है, फेस ऑफ चाइल्ड को पेटल्स ऑफ रोज से हमने कंपेयर किया हुआ है, बट यहाँ पर एज इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज, पॉपुलेशन को स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, जीनियोलॉजी क्या होती है? जीनियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फैमिलीज। ओके, एस्ट्रोनॉमी आई थिंक वी ऑल नो, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। अब देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स जब तक आपको नहीं पता होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप सबने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। यहाँ पर माइट क्या हो गया? मे, हर क्या हो गया? योर, और आस्क्ड क्या हो गया? सेड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, अपनी घंटी खुद बजाना। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब सिंपली टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, यानी कि अपनी ही तारीफ खुद ही करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कह सकते हैं एक तरीके से। ओके, ये हमारा एक पैसेज गिवन था जो कि मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने थे जो यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डज एनकोर मीन। एनकोर का मतलब क्या होता है? वंस मोर। एनकोर मीन्स रिपीट। ठीक है, रिपीट, और रिपीट का मतलब क्या हो गया? वंस मोर। देन क्वेश्चन नंबर 84, ये हमारा पैसेज में से है। व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम देखिए यहाँ पर ये पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। किम ने क्या किया लास्ट में? स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी भी आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड हैव हर्ड इट, कि हम जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें कोई भी क्रिकेटर की सेंचुरी लगती है, तो सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? सिंपली 100। ठीक है, और सेंचुरी वैसे क्या होती है? अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम। ये भी हमारा पैसेज में से है। मैजिशियन का नेम किम राठौर था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड का मतलब क्या है? सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा?
एस्टोनिश्ड, ठीक है, एंगर्ड होगा नहीं, अरेस्टेड बिल्कुल नहीं, ऑनर्ड ये भी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, एकाएक, ठीक है, तो ये क्या है, हैपनिंग सडनली। कंटिन्यूअस नहीं, नेवर, ऑलवेज, ऑल आर रॉन्ग एक्सेप्ट हैपनिंग सडनली, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ अ वॉन्ट? वॉन्ट क्या होती है, जादू की छड़ी, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं दी है लेकिन छड़ी तो दी है, तो दैट विल बी आवर आंसर। ओके, स्टिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे हॉप के कौन करता है, जो मेंढक होते हैं वो हॉप करते हैं, यानी कि वो जो फुदकते हैं, वो छोटी छोटी जो छलांगे लगाते हैं उसको हॉप कहते हैं। तो रनिंग, सिंगिंग, स्टैंडिंग, ऑल विल बी रॉन्ग एक्सेप्ट जंपिंग। ओके, तो हॉपिंग का मतलब क्या हो गया, जंपिंग। So these were your 30 questions of UPTET English paper 1, and I hope you all liked it, and please like and share and subscribe, and thank you.